अस्सलाम। शाह साहब, ये कितने पुरुमीद हैं हम लोग कि 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद हम कर चुके हैं, पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, हमने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, अच्छी खबर आ सकती है या आपको लगता है कि रियलिस्टिकली थोड़ा और टाइम मिल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि हमें देखना होगा कि हम फैसले को किस नजर से देख रहे हैं। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है तो जितनी टेक्निकल लवाजमात हैं वो हम पूरी कर चुके। अभी आप खुद फरमा रहे थे कि हमें 27 आइटम्स, एक्शन आइटम्स का एक प्लान ऑफ एक्शन दिया गया, जो अपने मुंह से एतराफ कर चुके हैं फेस टू फेस मीटिंग में कि 26 पे हम मुकम्मल कारबंद हो चुके, अपना काम मुकम्मल कर चुके और 27वें पे भी बेपनाह पेशरफ्त हो चुकी है। अब अगर तो ये टेक्निकल फोरम है तो अब पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना जवाज उसका ठहरता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, जो कि मुमकिन है, होता रहा हो, एक तलवार लटकानी है और इस तलवार के जरिए पाकिस्तान को ये कुछ मकासद हासिल करने हैं, तो वो एक और बात है। देखना ये है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये टेक्निकल फोरम है और इसको टेक्निकल फोरम के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। और अगर कुछ ममालिक, जिसमें भारत सफ़े अव्वल में है, इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इस फोरम को पॉलिटिसाइज करना चाहता है, तो उसको गुंजाइश और इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि प्लेनरी में फैसला क्या होता है। असूलन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मजीद रखने का जवाज नहीं है, लेकिन ये फैसला अब सियासी दिखाई देता है। ठीक। अच्छा शाह साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि फैसला जो है सियासी दिखाई देता है। पाकिस्तान ने जितना बेहतरीन तरीके से काम किया है, यकीनन कामयाबी मिलनी चाहिए और ये हक है हमारा, क्योंकि आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की काविश है जो आज हम बैठ के यहाँ पर बात कर रहे हैं इस चीज़ पे। जब हम रिव्यू ग्रुप की बात करते हैं तो भारत भी उसमें, भारत तो कोई छोटा सा मौका हाथ से नहीं जाने देता प्रोपेगेंडा करने का, यहाँ पर भी यकीनन करेगा और आप भी ऐसा ही फरमा रहे हैं। इसके अगेंस्ट पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने जितने दीगर ममालिक हैं उन्हें एतमाद में लिया है, पाकिस्तान ने उनको ब्रीफ किया है। मैंने बहुत से वज़राए ख़ारजा से रब्ता किया है, पाकिस्तान की पेशरफ्त के बारे में उन्हें आगाह किया है, हमने खतूत लिखे हैं, हमने बातचीत की है, वज़ीर आज़म ने अपने लेवल पे लोगों से इंगेज किया है। तो जो सफारती कोशिशें हैं हमने की हैं, जो हमने इस्लाहात करनी थी हमने की है, जो हमें कानून साजी दरकार थी वो हमने की है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेने चाहिए थे हमने लिए हैं, कन्विक्शंस की हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, पेशरफ्त हुई है। अगर ये सब देखने के बावजूद सियासी मसलहतों का ये इदारा शिकार हो जाए तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सही। शाह साहब, क्या आपका इशारा उस जानिब भी है जिससे मुताल्लिक इमरान खान साहब ने भी और आपने भी क्लियरली इनकार कई बार किया? इमरान खान साहब ने रिसेंटली एब्सोल्युटली नॉट कहा था जब अड्डे देने की बात थी। आपको लगता है कि ये मामला इस तरफ है, क्योंकि आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि सियासी हो सकता है, कि अमेरिका की बात ना मानना, अड्डे ना देना, ये एक अहम मामला हो सकता है? पाकिस्तान ने वो करना है जो पाकिस्तान के मफाद में है। हमने जो इक़दाम लिए हैं फैटफ की मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने में, टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने में हमने इक़दाम लिए हैं और हम लेते रहेंगे पाकिस्तान के मफाद में। और पाकिस्तान का मफाद और इंटरनेशनल जो ओपिनियन है वो यकजा हो जाए तो फबिहा, उसमें और बेहतरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटरनेशनल ओपिनियन को भी सामने रखा है, अपने मफाद को भी सामने रखते हुए हमने पेशरफ्त की है। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ को ये तोहफा मिला था विरसे में। हम ग्रे लिस्ट में जा चुके थे हमारी हुकूमत में आने से पहले, और हम ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एतराफ आज दुनिया कर रही है कि किसी हुकूमत ने माजी में इतने ठोस इक़दाम नहीं उठाए जितने हमने उठाए हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में दोबारा मुंतकिल करने के लिए। अच्छा शाह साहब, जिस तरह आप कोशिशों की बात करें, यकीनन हमें दुनिया मुख्तलिफ इसकी नज़र आती है। अगर हम दुनिया की बात करें तो खान साहब का जो भी रिसेंटली अमरीकी टीवी को दिया गया इंटरव्यू है, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये सवाल करना चाह रही हूँ कि
उस इंटरव्यू का वो हिस्सा जो कि भारत से मुतालिक खान साहब ने बात की थी उसको हज़फ किया गया, सेंसर किया गया। प्लीज़ मुझे ये बताइएगा ये किस चीज़ की तरफ इशारा है कि अमेरिका जहाँ पर आज़ादी इजहार राय की हमेशा से बात होती है, वहाँ पर इस तरह से काम कर देना ये किस चीज़ का पैगाम देता है? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि जो उस चैनल के साथ जो चीज़ें तय पाई थी वो क्या थी, कितने मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, कितने मिनट उसको नशर किया जाएगा, वो तफसीलात तो आपको मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ही दे सकती है। लेकिन असूलन एक मुल्क की सरबराह, एक अहम शख्सियत अगर इंटरव्यू देती है तो उसका जो मुकम्मल मतन है उसको पेश करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें से अगर चंद टुकड़े उठा के पेश करेंगे तो उसका तासुर गलत भी लिया जा सकता है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, लास्ट में कमेंट में उस 27वें नुकात के हवाले से बात करना चाहूँगी जिस पर हम भरपूर तरीके से काम करें। जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि पीटीआई को ये चीज़ विरसे में मिली थी कि हम ग्रे लिस्ट में जा चुके थे। मैं चाहूँगी कि अवाम जो हमें सुन पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से आप बता सके कि उस नुकात पर किस हद तक काम हो चुका है। मेरी नज़र में इंशाअल्लाह जब उसको भी गौर किया जाएगा तो अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान मुकम्मल जो है वो जो एक्शन प्लान है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल कर चुका है और करने का इरादा रखता है। ठीक, शाह साहब एक बात और, जर्मन मीडिया के ज़राए के मुताबिक फ्रांस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की सिफारिश करेगा। आपको लगता है इसमें कुछ सदाकत है, ऐसी कोई बात है? देखिए, मैं समझता हूँ कि फ्रांस को भी चाहिए, एक बहुत अहम मुल्क है दुनिया का, कि उसे इसको होलिस्टिकली देखना चाहिए और अपनी अगर कोई और उनका कोई मतमा नज़र है तो उसे पाकिस्तान को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक शाह साहब, बस एक बात और, क्योंकि मेरे माइंड में आ गई, चूँकि आपने आगाज़ में ही पॉलिटिकल कहा ये मामला हो सकता है, और ज़ाहिर है फिर आप ही वो रेलेवेंट पर्सन हैं जो इस चीज़ को डील कर सकते हैं बाय डिप्लोमेसी के ज़रिए। तो हम अमेरिका हो, दीगर ममालिक को, हम क्या इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं, फॉरेन ऑफिस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, गुफ्तगू में, कि फैटफ का जो ये मामला है इसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले, क्योंकि ज़ाहिर ताल्लुकात का अहम रोल होगा, बातचीत का अहम रोल होगा। रहा नहीं है, कर चुका है। अच्छा। फॉरेन ऑफिस अपना रोल अदा कर चुका है। फॉरेन ऑफिस बड़ा वाज़े मौक़िफ़ पेश कर चुका है और बेशतर ममालिक उसको तस्लीम करते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। जी, इंक्लूडिंग अमेरिका, अमेरिका भी तस्लीम कर रहे हैं। अमेरिका बज़ाहिर तो वो भी कहते हैं कि हम इसमें से चाहते हैं कि पाकिस्तान बाहर आए। अब देखने वाली बात है कि हाथी के दांत कई दफा होता है दिखाने के और चबाने के और। बिल्कुल ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच